वीडियो में बहुत सारा ऐसा चीज़ें होने वाला होगा जो आपको यूट्यूब पे अभी तक कोई बताया नहीं होगा। तो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एम टीवी हिमांशु एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो का टॉपिक किस पे होने वाला है थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो आज का वीडियो सिंपली होने वाला है हाउ टू इम्प्रूव व्हीली विद 5 स्टेप्स। मतलब कि इस वाले वीडियो में मैं आपको व्हीली नहीं सिखाने वाला हूँ, आप अपना व्हीली कैसे मतलब और बढ़िया कर सकते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो मुझे उनके लिए होने वाला है जो मतलब व्हीली सीख रहे हैं और मतलब बहुत दिन से सीख रहे हैं और सीख नहीं पा रहे हैं, उनका व्हीली परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनको हेल्प करने वाला होगा ये वीडियो बहुत। अगर आपको व्हीली नहीं आता है तो व्हीली के लिए ट्यूटोरियल दिया हुआ है चैनल पे मेरे, आपको पेज पे दिख जाएगा या लिंक दिया हुआ है तो आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। वीडियो में बहुत सारा ऐसा चीज़ें होने वाला होगा जो आपको यूट्यूब पे अभी तक कोई बताया नहीं होगा। वीडियो आपको अगर पूरा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा वो सब चीज़ें क्या है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, बीच में स्किप करोगे तो आप व्हीली नहीं परफेक्ट कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और इंस्टाग्राम का पेज आपको दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और भी बड़े बड़े वीडियोज़ के लिए। और इस वाली वीडियो में 5 स्टेप्स रहने वाला होगा जो मैं आपको बताऊँगा और वो आपको फॉलो करना होगा। व्हीली करते हुए सीखते हुए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होगा, तभी आप अच्छे से मतलब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्हीली सीख पाएंगे, बढ़िया कर पाएंगे अपना व्हीली। और अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो बेसिक बात है कि आपको व्हीली का बेसिक चीज़ें जो टेक्निकल सेटिंग से बेसिक तो वो आपको पता ही होगा। तो इस वाले वीडियो में वो सब नहीं बताने वाला मैं आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो अपना पहला स्टेप जो होने वाला है वो है आपका पेडल प्रेशर। तो व्हीली का जो जितना पूरा गेम है सिर्फ और सिर्फ आपके पैडल प्रेशर पे डिपेंड करता है। हैंड का फोर्स आप छोड़ दीजिए, जो आपका पैर का प्रेशर वही काम आता है ज़्यादातर मेनली। और आपको यूट्यूब पे बहुत लोग बताए होंगे कि ऐसा 70% फोर्स और 30% फोर्स है पैर का और हाथ का देना है। लेकिन जब आप व्हीली करने जा रहे हैं तो खुद ही सोचिए कि आप क्या नाप पा रहे हैं कि आप कितना फोर्स दे पा रहे हैं पैर से और हाथ से। और वैसी बात है कि आपके पास कोई ऐसा मशीन तो होगा नहीं से आप नाप के एकदम प्रेशर दे पाएंगे कि 70% फोर्स पैर से ही देना है, 30% फोर्स हाथ से ही देना है। तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। सिंपली आप बस एक चीज़ दिमाग में रखिए कि ज़्यादा प्रेशर आएगा पैर का पैडल से और कम प्रेशर आएगा हाथ का। ज़्यादा प्रेशर आपको मतलब जितना भी पूरा गेम है व्हीली में सारा पैर का प्रेशर का ही है, हाथ का प्रेशर उतना मैटर नहीं करता है। हाथ का प्रेशर है बस सपोर्ट के लिए, बाकी जो भी व्हीली होगा पैर से होगा। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको यूट्यूब पे बहुत कम बताया, मतलब क्या पता कोई बताया होगा, मैं तो देखा नहीं किसको बताते हुए आज तक। तो क्या पता मैं पहला हूँ जो आपको ये सब बता रहा हूँ। और वो है आपका पैर का जो ये आपका पैडल है, इसका पोजीशन क्या है। तो व्हीली करने के लिए जो आपका पैडल का और उसका पोजीशन है पैर का, वही बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से व्हीली उठा रहे हैं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना जो आपका इसका जो क्रैंक का पोजीशन है वो कुछ रखते हैं इस जगह पे। तो इस जगह से क्या होता है कि अगर आप यहाँ से फोर्स करेंगे तो आपका पैडल यहाँ से यहाँ तक ही आ पाएगा। आप सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक का ही इतना ही एरिया में बस आप फोर्स दे पाएंगे, जिसके वजह से आपका व्हीली पूरा नहीं उठ पाएगा, हल्का उठेगा वो पूरा नहीं उठ पाएगा। और वैसी बात है कि जिसको अगर व्हीली करने आता है तो वो तो कर लेगा, लेकिन जो सीख रहा है वो ऐसे नहीं कर पाएगा। सिंपल जो टेक्निक है, आपको जो पैडल पे फोर्स करना है वो आपको इस पोजीशन पे करना है। आपका जो क्रैंक है इस जगह पे होना चाहिए, या तो यहाँ पे एकदम 90 डिग्री पे 90 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अगर आप इस जगह से फोर्स करेंगे तो आपको मतलब पूरा आपका एनर्जी इसमें दे पाएंगे और व्हीली अच्छा खासा हाइट पे उठ पाएगा। जब आप यहाँ से फोर्स करेंगे तो इसको बहुत मतलब एरिया मिलेगा ऊपर तक जाने के लिए। आप इतने एंगल पे से फोर्स देंगे पैडल में व्हीली करने के लिए तो इसको काफ़ी एरिया मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का यहाँ तक का आने का इसको एरिया मिलेगा, जिसके वजह से जो आपका व्हीली है उसको उठने में ईजी हो जाएगा, आपको भी ईजी रहेगा व्हीली उठाने में। तो ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ से कौन से एंगल से देना है प्रेशर, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रख के करना होगा ताकि आपका व्हीली अच्छे से पॉप हो सके। तो पहला स्टेप में यही था कि आपको अपना व्हीली करने के लिए जो आपको पैडल का एंगल है वो कैसा रखना है, आपको कितना फोर्स देना है, कौन से एंगल से फोर्स देना है, तो तभी आपका व्हीली जो है सही से उठ पाएगा, अच्छा हाइट पे जा पाएगा, तो आप व्हीली कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको व्हीली में हाइट कितना लेना है। आपको व्हीली में हाइट कितना लेना है ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जो भी साइकिल के हिसाब से होता है, साइकिल का अलग अलग मतलब जियोमेट्री होता है, हाइट होता है, लंबाई होता है, तो उसके हिसाब से करना होता है हाइट मेंटेन। जैसे कि अगर आपका साइकिल कोई ऊंचा साइकिल है तो उसमें कम हाइट होगा, किसी में जो सीट हाइट कम है तो उसमें ज़्यादा हाइट लेना होगा, तो आप व्हीली लेके जा पाएंगे। कोई मतलब एक्यूरेट एंगल नहीं है कि आपको किस हाइट पे करना है व्हीली को, सब साइकिल का अलग अलग हिसाब से होता है। तो वही आपको अपना साइकिल के हिसाब से आपको मतलब पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको व्हीली बहुत बार उठा के दिखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक मतलब कि व्हीली का जो हाइट होता है सेंटर पॉइंट आपके साइकिल के हिसाब से जो होगा वो आपको पता लग पाएगा, और उसी एंगल पे आप फिर व्हीली कंटिन्यू कर पाएंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार व्हीली को उठा के करना पड़ेगा। और अगर आप व्हीली उठा रहे हैं, हाइट ले रहे हैं, तो उसके लिए ब्रेकिंग भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले स्टेप में जो मैंने आपको बताया कि आपको
पेडल पे कौन सा मतलब कितना प्रेशर देना है, तो उसके हिसाब से आपको व्हीली को पॉप करके प्रैक्टिस करना होगा, व्हीली उठा के देखना होगा आपकी साइकिल के हिसाब से, और आपके हिसाब से आपको जो हाइट आपको कंफर्टेबल लगे आपको उसी पे व्हीली करना होगा। तो वो चीज़ देखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, हाइट लोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप हाइट लोगे तो साइकिल को बैलेंस करने के लिए आपको ब्रेकिंग करना पड़ेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्रेकिंग। सिंपली व्हीली में जो ब्रेकिंग होता है वो होता है जब आपका हाइट पे जहाँ साइकिल जा जाए तो आपको ब्रेकिंग करना पड़ता है ताकि एक हाइट मेंटेन रह सके आपका। तो वही चीज़ होता है, जब आपका साइकिल हाइट पे जा रहा है तो आपको सेंस करना पड़ेगा, मतलब कि पहले सेंस करना पड़ेगा कि जितना आप मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि जब साइकिल हाइट पे चला जा रहा है उसके बाद ब्रेक मार रहे हैं, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। जब आपका व्हीली हाइट अब पीछे रुक गया हुआ है तब आप ब्रेकिंग करेंगे तो सिंपली आप या तो रुक जाएंगे वहीं पे या तो पीछे गिर जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सेंस करना पड़ेगा साइकिल को, मतलब उस जैसे ही साइकिल ज़्यादा हाइट पे जा रहा है उससे पहले आपको हल्का सा ब्रेक मारना पड़ेगा ताकि आपका जो साइकिल है वो एक ही हाइट पे बैलेंस हो जाए और आपका स्पीड भी कम ना हो और व्हीली भी कंटिन्यू हो जाए। तो वो हिसाब आपको समझना पड़ेगा। व्हीली में जो आपको ब्रेकिंग करना होगा वो आपको अपना हाइट के हिसाब से करना होगा। हाइट आपका ज़्यादा हो रहा है व्हीली में तो थोड़ा ज़्यादा ब्रेकिंग कीजिए, मतलब कि टैप टैप करके ब्रेकिंग करना होगा, सीधी सी बात है। तो जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं व्हीली कर रहा हूँ और जैसे ही हाइट पे जाने वाला हो रहा है साइकिल उससे पहले मैं हल्का सा ब्रेक कर दे रहा हूँ, तो उससे मेरा साइकिल का मतलब स्पीड भी कम नहीं हो रहा और व्हीली भी सही बैलेंस होते हुए जा रहा है अच्छे से। तो वैसा आपको करना पड़ेगा, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है वैसा आप देखिए और समझ के और करिए व्हीली, करिए प्रैक्टिस। और बहुत लोग का क्या मैं ऐसा देखा कि जो व्हीली सीख रहे हैं उनको मतलब कि थोड़ा डर रहता है मन में कि पीछे गिर जाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि व्हीली उठाते हैं जैसे हाइट पे जाते हैं पूरा एकदम दबा के ब्रेक दबा देते हैं पूरा एकदम कस के, ताकि और उससे होता है अगर साइकिल हाइट पे भी अच्छा खासा हाइट पे भी तो पूरा ब्रेक दबा देंगे एकदम से, पूरा व्हीली नीचे आके ड्रॉप हो जाएगा, फिर वैसे व्हीली कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगा, पूरा साइकिल वहीं रुक जाएगा। तो उसी से बचने के लिए आपको जो आपको मैंने आपको बताया, जो आपको सेंस करना पड़ेगा पहले ही कि अब साइकिल हाइट पे जाने वाला है तो पहले ही एकदम हल्का सा ब्रेक यूज़ कर लीजिए, तो इससे आपका व्हीली और जो साइकिल है बैलेंस हो जाएगा एक पॉइंट पे। और अभी जो मैंने आपको 3 टिप्स बताया, पेडल प्रेशर और हाइट और ब्रेकिंग, इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। जब आप ब्रेकिंग करेंगे तो सिंपली ये चीज़ सिंपल बात है कि जब आप ब्रेकिंग करेंगे तो आपका साइकिल नीचे भी आएगा हाइट, उसमें आपको पेडल करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि आपको किस टाइम पे ब्रेकिंग करना है और किस टाइम से वापस ब्रेक मारना है, वापस पेडलिंग करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी मैंने आपको पहले अभी बताया टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उसको आप व्हीली करते हुए दिमाग में रखिए तो आप व्हीली को आसानी से सीख पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट ट्रिक पे, और जो हमारा 4th स्टेप रहने वाला है वो है बॉडी बैलेंस के ऊपर। सिंपली पहले आप अगर व्हीली सीख रहे हैं तो पहले आप अपना जो आपका पेडल प्रेशर और हाइट ब्रेकिंग ये सब चीज़ें इसको पहले परफेक्ट कीजिए। जो बॉडी बैलेंस है वो बात का बात है, पहले आपको वो जो मैंने आपको पहले 3 ट्रिक्स बताया तो वो आपको पहले मास्टर करना पड़ेगा, वो आपको परफेक्ट कर लीजिए पहले, फिर जाके आप बॉडी बैलेंस पे आइए। और बॉडी बैलेंस एक ऐसा चीज़ है जो आप अगर समझ जाएंगे और अगर उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे सही से तो आपको लंबा व्हीली करने में बिल्कुल भी कभी कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब आते हैं बॉडी बैलेंस पे। अब और जो भी मैं आपको वही बताने वाला हूँ चीज़ें वो आपको एकदम ध्यान से सुनना होगा ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करें। व्हीली आप 2 तरीके से कर सकते हैं मेनली, जो मेरे हिसाब से मैं फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपको बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस से। व्हीली आप कर सकते हैं, एक होता है कि जैसे कि आप लो स्पीड में व्हीली कर रहे हैं तो आप अपना बॉडी को पीछे रख के और हाथ सीधा रख के व्हीली कर रहे हैं, वो होता है लो स्पीड के लिए। एक होता है कि आप अपना व्हीली में अपना जो आपका बॉडी है ऊपर का उसको एकदम 90 डिग्री पर रख के अपना हाथ फोल्ड करके व्हीली कर रहे हैं, तो वो होता है हाई स्पीड में व्हीली करने के लिए। सिंपली आपको ये बात तो पता होगा कि बॉडी बैलेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका साइकिल लेफ्ट में गिर रहा है तो राइट की तरफ फोर्स कीजिए, राइट में गिर रहा है तो लेफ्ट की तरफ फोर्स कीजिए, ये तो आपको पता ही होगा। सिंपली जो बॉडी बैलेंस करते हैं वो करते हैं सीट पे से। सीट आपको ऐसा रखना है कि जो आपके लिए एकदम कंफर्टेबल हो, दूसरे को देख के कि उसने ऐसा सीट लगा रखा है उसने ऐसा सीट लगा रखा है उसको देख के आपको अपने लिए सीट नहीं चूज़ करना है, आपको अपने लिए वही सीट रखना है, यूज़ करना है जो आपके लिए कंफर्टेबल फील हो। जैसा कि जो मेरा सीट है वो एकदम गद्देदार है, वो बहुत कंफर्टेबल है, तो जितना कंफर्टेबल सीट रहता है उतना हम अच्छा बैलेंस कर पाते हैं और लंबा व्हीली ले जाने में भी हेल्प होता है और बॉडी बैलेंस करने में भी सही रहता है, मतलब कि इजीली। और जो मैंने आपको पहले ट्रिक्स बताया हुआ है, जब तक आप उसको परफेक्ट नहीं करेंगे तो आपको बॉडी बैलेंस करने में कोई मतलब सही से बनेगा नहीं। आप पहले अपना हाइट मेंटेन कीजिए, ब्रेकिंग और पेडलिंग समझिए, उसके बाद जाके आप बॉडी बैलेंस पे आ पाएंगे। तो अब आते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप पे, 5वां स्टेप, जो कि रहने वाला है कुछ टेक्निकल सेटिंग्स आपको करना पड़ेगा अपने साइकिल में। तो वो है कुछ जैसे कि आपको जो आपका सीट है वो आपको सेंटर में रखना पड़ेगा ताकि आप बॉडी को बीच में बैलेंस करके भी लेके जा सके। दूसरा है आपको अपना जो रियर टायर में प्रेशर है, एयर प्रेशर, उसको आपको
ज़्यादा भी नहीं रखना पड़ेगा, कम भी नहीं रखना पड़ेगा। अगर कम रखेंगे तो जो साइकिल ऐसा बाउंस टाइप ऐसा करेगा, बाउंस होगा आपके बॉडी वेट से, जो बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। और अगर ज़्यादा हवा रखेंगे तो आपका साइकिल क्या होगा कि कई बार अगर जब आप व्हील सीख रहे हैं तो आपका साइकिल बार बार रेल लेफ्ट या राइट गिरने का चांस है उसमें ज़्यादा। तो आपको वो जो टायर का प्रेशर है वो नॉर्मल रखना पड़ेगा। जैसे कि जो मेरा रियर टायर में प्रेशर रहता है मैक्सिमम मेनली, तो वो मैं रखता हूँ 30 पॉइंट के आसपास। आपके पास ऐसा कोई मीटर नापने वाला नहीं है तो आप अंदाजे से भर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा भी मत रखिए, कम भी मत रखिए, मिडल नॉर्मल रखिए। और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कुछ फिजिकल सेटिंग्स भी है जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे ये फिजिकल सेटिंग्स क्या है? फिजिकल सेटिंग्स यानी आपका प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस करें रोज़। एक बात आप दिमाग में रखिए कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रोज़ तो आपको उतना ही मतलब आ पाएगा। आपको व्हीली अगर परफेक्ट करना है तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप स्कूल जाते हैं तो शाम को प्रैक्टिस कीजिए, 2 घंटा 1 घंटा जितना भी आपको टाइम मिल सके, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। व्हीली कोई ऐसा कोई गेम नहीं है जैसे कि आप दिमाग में सोच के कि आज को व्हीली कर दूंगा और आप आके एकदम से लंबा लंबा व्हीली मार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लॉन्ग व्हीली करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेन बात ये है आपका व्हीली एक बार में 2 बार में ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको मतलब बहुत टाइम देना पड़ेगा व्हीली को, तब जाके ये हो पाएगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि ये एक सबसे बेसिक ट्रिक है, व्हीली सबसे बेसिक ट्रिक है स्टंट राइडिंग का। स्टंट राइडिंग का फील्ड में आप आ रहे हैं तो आपको पहले व्हीली सीख रहे हैं, व्हीली सीख के आपको मतलब और भी जो ट्रिक्स है, व्हीली में बहुत सारे वेरिएशंस होता है इसकी, 1 एंड व्हीली, 1 एंड सर्कल व्हीली, तो ऐसा बहुत सारे ट्रिक्स आप कर पाएंगे आप गियर बाद में। आपको अपना सीट को इंक्लाइन करना पड़ेगा आगे की तरफ। आपको वीडियो में दिखता होगा कैसे आपको सीट को आगे की तरफ झुका के रहना है, ताकि जब आप व्हीली में करें तो आपका सीट एकदम स्ट्रेट हो जाएगा और आपको अच्छे से ग्रिप मिल पाएगा सीट पे। ज़्यादा ग्रिप के लिए आप सीट पे अपना ग्रिप भी लगा सकते हैं। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कैसा ग्रिप लगा हुआ है मेरे सीट पे, तो वो ग्रिप आपको हेल्प करेगा, आपको सीट से फिसलने नहीं देगा और उससे आप व्हीली अच्छा कर पाएंगे। तो ये था कुछ व्हीली का 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेगा व्हीली सीखने में। जब व्हीली सीखने जा रहे हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के व्हीली करिए तो आप जल्दी से व्हीली सीख पाएंगे। मेन बात है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस कीजिए तो आपका व्हीली बढ़िया हो पाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि आप कैसे अपने वीडियो को परफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।